गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को कोई वैल्यू नहीं रखा है। यह ऐसी थर्ड क्लास गवर्नमेंट है। मैं बजट से संबंधित मामले में ये बोलना चाहूँगा, इनकम टैक्स में स्लैब का बेनिफिट वाकई मिलना चाहिए। हर वर्ष के हिसाब से हम वही मांगते हैं कि भैया महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो। टैक्स का जो स्लैब है काफी सालों से, मतलब 8 से 10 साल हो गए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। कम से कम आदमी से 7-8 लाख तक कोई टैक्स ना लगे। सभी को आयुष्मान का 5 लाख का बीमा। जो स्टेट लेवल पे कोई ऐसे बांट रहा है जैसे रेवड़ी बांट रहा है, वो बंद होना चाहिए। क्यों बांट रहे हैं ये लोग? हमें पूछा है। ये अधिकार होना चाहिए कि उसका शिक्षण, उसकी शिक्षा, उसका हेल्थ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए। रेवड़िया बांटने में कोई मतलब नहीं है। मतलब राशन की चीजें हैं, हर चीज थोड़ा सस्ता किया जाए, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। कुछ उम्मीद तो है नहीं भैया, जैसे पहले है वैसे रहेगा। भाजपा को वोट देके गलती होगी ऐसा लग रहा है। केंद्र में मोदी सरकार का आज बजट पेश होने जा रहा है। आगामी 1 साल के लिए सरकार अपनी रोड मैप तय करेगी और एक प्रकार से इसे कहा जा सकता है कि जैसे 2047 का विजन लेके सरकार चल रही है, उसके हिसाब से ये बजट होगा। खैर, बजट में अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं। सीधा लोगों से बातचीत करते, रायपुर के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट में। बताइए, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं बजट से आपको? भाई देखिए, हम लोग जो हिंदुस्तान में बहुसंख्यक जो है मध्यम वर्गीय परिवार है, और मध्यम वर्गीय परिवार जितने भी होते हैं उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित रहती हैं। हर वर्ष के हिसाब से हम वही मांगते हैं कि भैया महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो। निश्चित रूप से हमारी आय पहले से अच्छी बढ़ी है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की इससे ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं रहती, और हर साल ही हम यही दोहराते हैं। आप लोग क्या राय रखते हैं भैया बजट से, बताइए। टैक्स का जो स्लैब है काफी सालों से, मतलब 8 से 10 साल हो गए हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसमें कुछ नए फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। कम से कम आदमी से 7-8 लाख तक कोई टैक्स ना लगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों का इतना वो रहता है, आमदनी जो है। तो टैक्स स्लैब कम होना चाहिए, और उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बेनिफिट के लिए सभी को आयुष्मान का 5 लाख का बीमा दे देना चाहिए, हेल्थ बीमा। आप कुछ और भी कह रहे थे। मेरा ये है कि शिक्षा, अब जैसे पहले भी बात हो रही थी, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगा। इसमें क्या है कि अपना देश का विकास अपने आप आएगा, लोग जुड़ेंगे साथ में। क्या राय रखते हैं बजट से, उम्मीदें क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम होना चाहिए, स्वास्थ्य में भी काम होना चाहिए। मैं बजट से संबंधित मामले में ये बोलना चाहूँगा, जैसे सब भाइयों ने बोला है कि बजट मध्यम वर्गीय आम लोगों के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अपन 80 करोड़ जनता आम मध्यम वर्गीय परिवार से आती है। तो उसको देखते हुए राहत का पैकेज, और जैसे गुप्ता जी ने बोला इनकम टैक्स में स्लैब का बेनिफिट वाकई मिलना चाहिए, जिससे आम आदमियों को राहत मिले। बस यही बोलना चाहता हूँ। आप क्या रखते हैं बजट से, बताइए किस प्रकार का बजट होगा? ये क्या आम जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा बजट? ये गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को कोई वैल्यू नहीं रखा है। यह ऐसी थर्ड क्लास गवर्नमेंट है। इसके रेलवे में जो आरक्षण मिलता था सीनियर सिटीजन को, वो बंद कर दिया है। क्या मतलब है बंद करने का? अभी बजट में उम्मीद क्या है आपको, क्या लगता है कुछ जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? जो बंद किया है वो चालू होने को होना, कोई मतलब नहीं बंद करने का। जो शुरू से चलते आ रहा है वो क्यों बंद किया? एक बात। दूसरी बात, जो स्टेट लेवल पे कोई ऐसे बांट रहा है जैसे रेवड़ी बांट रहा है, वो बंद होना चाहिए। वो टैक्स का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। क्यों बांट रहे हैं ये लोग? हमें पूछा है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें? लगता है ये मोदी सरकार का जो तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा? देखिए, हमें उम्मीद तो है, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। उस हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट जो है बहुत मिडिल क्लास के लिए विशेष करके बहुत ज़्यादा लाभदायक होना चाहिए। क्या राय रखते हैं, बताइए, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा ये बजट? सबसे पहले तो फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर में डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और सरकार का जो मुख्य काम है रक्षा और स्वास्थ्य और एजुकेशन, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इस सरकार का होना चाहिए। ये मेरा विचार है। हर नागरिक को ये अधिकार होना चाहिए कि उसका शिक्षण, उसकी शिक्षा, उसका हेल्थ, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होना चाहिए। रेवड़िया बांटने में कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर के रेट कम करो, महंगाई कम करो, रेवड़िया बांटने के बजाय, यही महत्व है। एक्सक्यूज मी, कुछ गृहिणियां भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते। महिलाएं हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? एक महिला आज एक और बार बजट पेश करने जा रही है देश का। हाँ जी,
हम महिलाएं हैं तो घर की सारी व्यवस्था हमारे ऊपर रहती है, राशन से लेकर हर चीज़। अभी बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, तो उम्मीद तो यही है कि जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, जो हमारे घर की मतलब राशन की चीज़ें हैं, हर चीज़ थोड़ा सस्ता किया जाए। जिनके बिना हम रह नहीं सकते, डेली जिनकी आवश्यकता पड़ती है, तो उनको थोड़ा सा कम रेट लगाएं, यही उम्मीद है बस। सर वैसे तो सब में यानी बजट थोड़ा कम करना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है। यानी से वैज्ञानिक से तकनीकी, बिजली से लेकर पूरा राशन पानी तक सब महंगाई हो गया। सरकार रहनी चाहिए, भली महंगाई कम होनी चाहिए। जैसे प्याज है, आलू है, सब्जी है, सब महंगी होते जा रही है। कुछ उम्मीद तो है नहीं भैया, जैसे पहले है वैसे रहेगा। ना रेल में कोई सुधार हो रहा है, ना कुछ महंगाई कम हो रहा है। भाजपा को वोट देके गलती हो गया ऐसा लग रहा है। चलिए, तमाम रायपुर के लोगों से हमने बातचीत की, बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रियाएं ली है और लोगों को उम्मीद भी है तो कई लोगों को नाराजगी भी है। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर? आपको क्या उम्मीदें हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से? क्या कुछ प्रावधान इस बजट में हो सकता है, वो कमेंट कीजिएगा। लोगों के कमेंट कैसे लगे उस पर अपना विचार रखिए, अपना कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।